आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में गाजियाबाद से बड़ी खबर की, जहां पर पुलिस ने 35 बसों को सीज किया है। बिना कागजातों के रोड पर दौड़ रही थी 35 बसें। कुछ बसों को रोडवेज बसों की शक्ल दी गई थी। पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। 35 बसों पर कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई आगे भी अभी जारी है। बिना कागजातों के रोड पर 35 बसें दौड़ रही थीं। पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार चल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, पुलिस ने 35 बसों को सीज किया है। बिना कागजातों के रोड पर 35 बसें दौड़ रही थीं और कुछ बसों को रोडवेज बसों की शक्ल भी दी गई थी। बिना कागजातों के बसें चल रही थी जिन पर कार्रवाई हुई है। 35 बसों पर एक्शन लिया गया है। 35 बसों को सीज किया गया है और पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रही है। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने 35 बसों को सीज किया है। बिना कागजातों के बसें रोड पर दौड़ रही थी जिन पर एक्शन लिया गया है। किसान आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे खाली होने लगा है। 11 दिसंबर से सभी किसान घर वापसी करेंगे। आंदोलन खत्म हो चुका है। टेंट हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को रास्ता खुलने के लिए अभी और कुछ दिन इंतजार करना होगा। देखिए गाजीपुर बॉर्डर से एक रिपोर्ट। किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। अब सबके जहन में सवाल ये है कि आखिरकार आम लोगों के लिए रास्ते कब खुलेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आम लोगों के लिए रास्ते कैसे आसान होंगे। अगर यूपी से दिल्ली जाना है तो गाजीपुर बॉर्डर से कैसे वो आसानी से दिल्ली जा पाएंगे। एक लंबा रास्ता घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। मैं गाजीपुर बॉर्डर से पहले ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां से यूपी पुलिस का बैरिकेड शुरू हो जाता है। यहां तक अगर आप नेशनल हाईवे 9 पर आ भी गए हैं तो आप आगे नहीं जा सकते। यहां से फिलहाल बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि इसके ठीक आगे अगर इधर लेकर चलें आपको तो आपको दिखाते हैं कि इसके इस तरफ ठीक आगे जो है वहां पर जो किसान हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब सवाल आम आदमी के जहन में ये है कि कब ये रास्ता जो है पूरी तरह से खुल पाएगा और कैसे यहाँ से जो दूसरी तरफ का आपको अगर नज़ारा दिखाएं, कैसे जो दिल्ली की राह आसान हो चुकी थी वो अब यूपी से दिल्ली की राह कैसे आसान होगी। तो उसका सीधा और सरल शब्दों में आपको बताते हैं। इसमें अभी 1 हफ्ते का वक्त जो है वो लग सकता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि किसानों ने कहा है कि वो 11 तारीख से पैकिंग शुरू करेंगे। तो पैकिंग जो है वो हालांकि आज से शुरू हो गई है, हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन 12 तारीख को वो रवाना होने शुरू होंगे। और जब वो 12 तारीख को रवाना होने शुरू होंगे तो ट्रैक्टर या दूसरे जो साधन है उनमें अपना सामान लोड करेंगे। तो उसमें भी 2 दिन का वक्त लग सकता है। यानी इस तरह से अगर देखें तो 13 तारीख तक तो जो किसान हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। 14 की सुबह NHAI यहाँ पर एक सर्वे करेगी और टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग में ये देखा जाएगा कि 1 साल तक, क्योंकि यहाँ पर रिपेयर वर्क नहीं हो पाया और 6 महीने की एक मियाद होती है जिसमें NHAI हर हाईवे को चेक करती है। हर हाईवे का वो पार्ट चेक करती है जहाँ पर बीच में गैप होता है, जहाँ पर बीच में जो बड़े पिलर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो उस टेस्टिंग के बाद जो नेशनल हाईवे 9 है, जिसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के रूप से जानते हैं, उसको रिपेयर किया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा कि वहां पर कोई कमी तो नहीं है। तो इस तरह से 2 दिन का वक्त अगर माने तो उसमें भी लग सकता है। और कुल मिलाकर आज 10 तारीख है, तो 15 तारीख तक ये जो औपचारिक काम है वो पूरा हो पाएगा। तो ऐसे में ये मानकर चल सकते हैं कि अभी करीब 5 से 6 दिन का वक्त जो है वो दोबारा से सुचारू होने में लगेगा ट्रैफिक के लिए। ये आप समझ कर चलिए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।